2007 से लेके अब तक मैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए पाकिस्तान भर में और बिलखुसूस गिलगित बल्तिस्तान में काम कर रहा हूँ। एक हादसे में मेरे साथ डिसेबिलिटी हुई थी। शुरू में मुझे नहीं पता था कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ भी कोई मखलूक होती है दुनिया के अंदर। जब मेरे साथ ये हादसा हुआ तब मुझे पता चला कि इस तरह के भी लोग माशरे के अंदर पाए जाते हैं जो किसी न किसी माजूरी के शिकार होते हैं। क्योंकि मैं स्टडीज़ के दौरान मेरे साथ डिसेबिलिटी हुई थी, अल्लाह ने मुझे थोड़ा सा शऊर दिया था, थोड़ा मैं पढ़ा लिखा था, तो फिर सबसे पहले मैंने सोचा इनके लिए क्या करना चाहिए। मैंने राइट बेस एक्टिविज़म शुरू की पाकिस्तान के अंदर। 2017 से लेकर 2024 अब तक मैं मुसलसल गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की एडवोकेसी कर रहा हूँ, जिसमें इनके एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, इनके जो बेसिक राइट्स हैं उनके हवाले से काम कर रहा हूँ। इसके अलावा जॉब के हवाले से, इनको जॉब देने के हवाले से, इनको स्किलफुल बनाने के हवाले से, ज़िंदगी के हर मामलात में हम ये चाह रहे हैं कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जो हमारे नॉर्मल अफराद होते हैं उनके साथ मिल के चले। इसी सिलसिले में हम काफ़ी अरसे से मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। 2017 से अब तक मुझे ये मौका मिला कि मैं चीफ मिनिस्टर का फोकल पर्सन रहा 2 टाइम्स। उसी दौरान हमने गिलगित बल्तिस्तान के जो स्पेशल अफराद थे उनके लिए लेजिस्लेशन करवाई। मेरी खिदमात को मद्देनज़र रखते हुए इस दफ़ा जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, सदर ममलिकत पाकिस्तान ने मुझे तमगा इम्तियाज़ से भी नवाजा है, जो मेरे लिए, न सिर्फ मेरे लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए एक एजाज़ की बात की। मतलब अगर हम सरकारी जॉब्स के लिए जाते हैं या हम इंडस्ट्री की तरफ जाते हैं या दीगर इदारों की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले वो ये पूछते हैं कि इस बच्चे के पास स्किल क्या है। इसी मकसद को लेके आज जिस सेंटर में आप खड़े हैं, ILC इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर गिलगित के अंदर हम बैठे हुए हैं। अगर आप स्किल्स क्या सिखाते हैं इसके हवाले से आप बात करें तो क्योंकि दुनिया IT की शोबे की तरफ जा रही है, नेट की शोबे की तरफ जा रही है, तो हमने गिलगित बल्तिस्तान के अंदर फ्रीलांसिंग का आगाज़ हमारे अपने सेंटर के अंदर किया था, जो पूरे पाकिस्तान में फर्स्ट सेंटर है जहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को फ्रीलांसिंग सिखाई जाती है। उसके अलावा बेसिक कंप्यूटर, एडवांस कंप्यूटर, स्केचिंग का काम, पेंटिंग का काम, स्टिचिंग का काम, सिलाई कढ़ाई का काम, हैंडीक्राफ्ट्स का काम, फिजियोथेरापी, स्पीच थेरापी, बिहेवियर हमारी थेरापीज होती है। उसके लिए आप बेसिक जो एजुकेशन होती है वो, और क्योंकि हम सब मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम कुरान मजीद की स्पेशल क्लासेस भी यहाँ पे चलाते हैं जो स्पेशल नीड के बच्चे होते हैं उनके लिए। मेरा नाम समरीन अली, मेरा ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है। मैंने FA किया हुआ है, फिर उसके बाद मैंने सिलाई कढ़ाई का काम किया। पहले मैं घर पे काम करती थी सिलाई का, फिर मैं यहाँ फिर ये ILC पे आई, फिर यहाँ मैंने 6 महीने का कोर्स किया। फिर उसके बाद मैं यहाँ वोकेशनल ट्रेनर हूँ, वोकेशनल ट्रेनर जो कि खवातीन को सिलाई कढ़ाई का काम सिखाती हूँ, मुख्तलिफ कुशन वगैरह, कपड़े वगैरह, डिज़ाइन वगैरह। फिर हम दूसरे रूम में बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, खवातीन को ट्रेनिंग देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे इस रूम पे शिफ्ट होते हैं। फिर बड़े बड़े मशीनें हैं, फिर मशीनों में हम उनको काम देते हैं। कम से कम 20,000 कमाती हूँ, अपने घर के अखराजात भी करती हूँ, अपने घर वालों को सपोर्ट भी करती हूँ, और जो मेरी मर्जी आए जो अपने अखराजात में खुद कर सकती है। और जो साइन लैंग्वेज यहाँ पे, क्योंकि सबसे बड़ा जो हमारे डेफ एंड म्यूट बच्चों का ये होता है कि उनकी कम्युनिकेशन बहुत बड़ा गैप होता है, तो हम साइन लैंग्वेज की भी क्लासेस यहाँ पे सिखाते हैं। मैं वालिदैन से ये कहूँगा कि खुदा आपके घर में नॉर्मल बच्चे भी, अगर कोई भी स्पेशल बच्चा है तो अल्लाह ने यकीन करे कोई ना कोई छुपी हुई सालत उस बच्चे के अंदर, अल्लाह ने कोई भी चीज़ बेकार में पैदा नहीं की है। अल्लाह अगर चाहता तो उस बच्चे को, अल्लाह के लिए कोई मसला नहीं, वो ठीक अब भी कर सकता है। लेकिन एक तो माशरे का इम्तिहान, एक तो हमारे हुक्मरानों का इम्तिहान है कि उन्होंने उन जैसे बच्चों के लिए क्या किया। जब तक वालिदैन अपने बच्चों के लिए वॉइस रेस नहीं करेंगे, जब तक वालिदैन कोशिश नहीं करेंगे, इन बच्चों के लिए कोई अपॉर्चुनिटी इस तरह नहीं मिलेगी वो कारामत शहरी बने।